हेलो जी डियर्स, एक्सरसाइज 6.6 का स्टार्ट करने से पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो जिक्र है वो बड़ा लाजमी है। आपके पास यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक ऑब्जेक्ट है, एक फुट ऑफ द बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप अगर एंगल बी के ऊपर अपनी आई से यानी ऊपर एंगल बनाएंगे तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और इस आई से नीचे की तरफ अगर आप कोई एंगल फॉर्म करेंगे तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो इस चीज़ को सामने ले रखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट रखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बेस पे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास स्टैंड बाई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द फ्लैग। फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैग है, फ्लैग के ऊपर यहाँ पर इस फ्लैग के ऊपर यहाँ पर टॉप के ऊपर वो कहते हैं इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ऑन ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द पोस्ट इज 60 डिग्री। वो ये कहता है कि ये जो फ्लैग है ये एक पोस्ट से 40 मीटर अवे है और वो कहता है कि ये 60 डिग्री का जो है वो एंगल फॉर्म करता है। अगर आपके पास ये 60 डिग्री का है तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास होगा ये भी 60 डिग्री का होगा। हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो कहता है वो हाइट ऑफ द पोस्ट जो है वो फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर देखें जो हाइट ऑफ द पोस्ट है वो ये वाली बनेगी। आइए अब हम इसका जो बाकायदा आगाज़ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से है। ABC ट्राइंगल हमने फॉर्म किए, इनको नाम दे दिए हमने। ये एक फ्लैग बनाया है, ईस्ट से पोस्ट ए जो है 40 मीटर अपार्ट है, दूरी पे है। हम देखते हैं कि मैयर ऑफ AB जो है वो हमारे पास है जी 40 मीटर और मैयर ऑफ एंगल A दिस इज 60 डिग्री। अब मैयर ऑफ BC जो है इसे हमने फाइंड आउट करना है, इस पर एक्स रख लें। उसके बाद इसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर हमने एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम अगर इसके ज़रिए इसका रेशो लेते हैं यानी x ओवर 40 मीटर यानी BC ओवर AB इज इक्वल टू 1060। तो 1060 इज इक्वल टू BC ओवर AB। अब मैयर लिख लें तो आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब BC आपके पास जो है ये आपके पास है x और यहाँ पर आपके पास AB जो है ये है 40 मीटर यानी 1060 की हम वैल्यू रख देंगे। 1060 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज इक्वल टू x ओवर 40 मीटर और यहाँ से x इज इक्वल टू 40 मीटर जो है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यूं आपके पास x आ जाएगा 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपको पता है कि किसके इक्वल होता है। अगर आपको भूल गया तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होता है, आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 करके क्रॉस कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्रॉस 40। तो ये जो आपका रिज़ल्ट होगा 69.28, ये आ जाएगा जी 69.28 मीटर और ये जो फ्लैग है उसकी हाइट होगी जो हमने फाइंड आउट करना था अभी तक। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का स्केच। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ें कि एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। आइसोसेल्स ट्राइंगल का जो वर्टिकल एंगल है उसका वर्टिकल जो एंगल है 120 है। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब ये है कि ये इस तरह की आपके पास एक ट्राइंगल होगी, उसका वर्टिकल एंगल उन्हें 120 दे दिया। आइसोसेल्स में वो कहते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। उसके बाद जो उसने बात की है वो ये है कि वो कहता है कि एंड अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर इसकी बेस है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब जो एल्टीट्यूड की लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। एल्टीट्यूड क्या होगा, ये एक ऐसा खत है जो यहाँ से यहाँ तक ये एल्टीट्यूड है, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। आइए क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इस आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर ये जो हमारे पास एंगल है
ये हमारे पास 120 डिग्री के इक्वल है। इसके सामने वाली जो साइड है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। जब हम इस पर यानी एल्टीट्यूड गिराएंगे तो वो इनको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ पर 90 का एंगल इधर भी फॉर्म करेगा, इधर भी। ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर रह जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। अब उसने जो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है, उसने कहा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यानी हमने ये फाइंड आउट करना है। अब जाहिर है ये जो एल्टीट्यूड होता है ये 50-50 करता है एंगल को, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो गया, ये भी आपका 60 डिग्री हो गया। अब अगर ये 60 डिग्री है तो इसके मुताबिक आप यहाँ से भी 5 से इसकी रेशो लें, आपकी मर्जी, 5 से इसकी रेशो लें, आपकी मर्जी। तो हम सिंपली यानी इसको सोल्यूशन जो है वो कैसे कर सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ से देखें, अगर इस ट्राइंगल में यानी इन ट्राइंगल ACD जो आपके पास एंगल यानी अगर हम ये सी का हाफ ले लें, अगर ये 60 है तो फिर ये आपका 30 डिग्री होगा। उस सेंस में फिर हम जो है CD एज अ एल्टीट्यूड आएगा। एल्टीट्यूड ओवर बेस अगर AD कर लें, दिस इज इक्वल टू tan मेजर ऑफ एंगल 30 डिग्री। यहाँ से CD जो है दिस इज इक्वल टू AD और tan 30 स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। यानी यूँ आप कह लें कि CD इज इक्वल टू AD की जो क्वांटिटी है वो है 5 सेंटीमीटर और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, इसको देखते हैं किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, 0.577। इसे आप 5 से मल्टीप्लाइड कर दें, ये देखें ये जो आंसर है इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, 2.88 यानी 2.89 आप कह लें सेंटीमीटर, ये आपके पास CD होगी और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखें, वो कहता है ये ट्री 72 मीटर हाई। ये देखिए ये 72 मीटर हाई हमने ट्री दिखा दिया है। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अप अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। ये देखिए ये फ्लैग का वो था, इससे 100 मीटर अवे है पॉइंट, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कहा है कि फाइंड आउट करें। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है AB जो है ये आपके पास ए पार्ट है, ट्री जो है, ट्री यहाँ से कितना दूर है, तो यहाँ पर यानी AB आपके पास जो है ये आपका 100 मीटर है और जो BC है आपके पास ये 72 मीटर है, यानी ये ट्री की लंबाई है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहाँ पर उसने कहा है कि एक ऐसे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि 100 मीटर अपार्ट है, उससे दूर है ग्राउंड लेवल के ऊपर। अब ट्राइंगल के अंदर जब हम देखते हैं, हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। इसके अंदर अगर हम इसकी रेशो इससे ले लें, यानी एल्टीट्यूड ओवर बेस रेशो ले लें, तो ये बनता है tan थीटा। तो ये एल्टीट्यूड ये ओवर बेस, तो 72 के नीचे आपके पास 100 है, M से M कैंसिल हो जाएगा, 0.72 इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.72। अब हम इसकी लेंगे यानी 0.72 का tan इनवर्स लेंगे। ये आपने शिफ्ट दबाने के बाद 10 दबाना है और उसके बाद आपने 0.72 लिखना है। ऊपर आपके पास D होना चाहिए, यानी आपका जो है डिग्री में होना चाहिए। ये आपका आ जाएगा जी एंगल 35.75। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जनाबे वाला। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, वो कहता है कि आ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कि एक ये देखें ये आपके पास एक लैडर है और ये लैडर सीढ़ी जो है ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। अच्छा जी, विद ग्राउंड, ज़ाहिर ग्राउंड पे फॉर्म करेगी। एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर, और इसकी 10 मीटर हाइट पर पहुंचती है दीवार की अलॉन्ग द वॉल। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो हमने ये लेंथ ऑफ लैडर जो है फाइंड आउट करनी है।
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब इसकी जो लेंथ ऑफ लेटर है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये हमारे पास जो है हाइपोटेनस है, ये हमारे पास जो है एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। यहाँ पर आप लिखेंगे ऊपर बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब ए बी जो है एम लिख लें मैयर के लिए। अब जो बी सी है वो हमारे पास 10 मीटर है और ए बी को हमने एक्स रखा हुआ है। साइन 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से देखें। यहाँ पर हम साइन लिखेंगे, ये साइन हमारे पास, ये साइन 60, दिस विल बी इक्वल टू 0.866। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.866। यहाँ से अगर x, ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, x क्रॉस 0.866 इज इक्वल टू 10 मीटर क्रॉस 1, और यहाँ से x विल बी इक्वल टू 10 मीटर डिवाइडेड बाई 0.866। अब 10 को अगर आप, ये देखिए आपने 10 को डिवाइड कर दिया 0.866 पे, तो ये आपका रिजल्ट आएगा 11.55। तो 11.55 जो है, इतनी हाइट तक इसकी जो लैडर है वो जाती है जनाबे वाला। तो ये आपके पास क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई। ये 150 मीटर लाइट हाउस टावर है यहां से यहां तक। उसके बाद वो कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज 60। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो अब आपने इस टावर और इस शिप के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। हमने कंसीडर कर दिया कि ये आपके पास x मीटर है। ये कंसीडर करने के बाद उसके बाद हमने यानी ये करना है कि अगर हम 150 की रेशो इस x से लेते हैं, यानी BC की रेशो AB से लेते हैं, तो ये हमें देगा tan 60। tan 60 BC ओवर AB। तो BC की वैल्यू जो है वो आपके पास 150 मीटर है और AB हमने x मीटर रखा है। मीटर से मीटर कैंसिल कर सकते हैं आप। और यहाँ पर tan 60 जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू देख लेते हैं। ये देखिए, यानी हम जो है tan 60 होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। यहाँ से x विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर देखिए कि ये 150 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 86.6 मीटर। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 86.6 मीटर। तो ये यानी हमारे पास सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। यहाँ पर हम जब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ पूल। ये हमारे पास एक पूल है। इस पूल का जो इस टॉप से मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहता है जी 15 डिग्री है। इस पूल का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री दिखा दिया हमने। इसके बाद आप देखिए वो कहता है इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पूल। पॉइंट से 100 मीटर टुवर्ड्स पूल चल के मेजर ऑफ एंगल इज फाउंडेड टू बी 30 डिग्री। फिर यहां पर पॉइंट बी पे 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पूल। ये जो पूल की हाइट है इसे हमने कहा कि ये फाइंड आउट करें। अब क्वेश्चन का बाकायदा सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखें जो यानी ए बी है यहाँ से यहाँ तक 100 है और मेजर ऑफ एंगल ए 15 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल बी जो है 30 डिग्री है। सी डी जो है वो हमने एक्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखिए कि अगर हम ये कहें कि ये टोटल ए से लेकर सी तक डी है, तो फिर ये जो ए बी है ए से बी तक,
इसमें देखिए कि ये 100 है और ये वाला जो है D-100 है, क्योंकि देखिए अगर ये सारा D है तो फिर यहाँ से यहाँ तक अगर निकाल लें तो ये D-100 है। हमने इस सारे को D कहा हुआ है, तो अगर इसकी रेशियो हम D से लेते हैं तो दिस विल बी 10-15 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 10-15 डिग्री इज इक्वल टू DC/AC लिया, तो 10-15 डिग्री की ये वैल्यू है। यहाँ से आप D की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x/0.261। ये हमने पहली इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली इन टर्म ऑफ D। अब हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर देखें कि अगर हम x/BC लगाते हैं, x/BC, तो दिस विल बी 10-30 डिग्री। तो ये देखिए आपके पास ये BC 10-30 डिग्री की हमने वैल्यू लिख ली। यहाँ से अगर आपका जो x होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा D-100 से। तो अब आप देखिए कि एक इक्वेशन आपके पास जो है, अच्छा यहाँ से आप सॉल्व कर लें इसको D के लिए। एक इक्वेशन ऊपर हमारे पास x यानी D की फॉर्म में थी, ये देखें ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों D की फॉर्म में है। इनको कंपेयर कर लें आप। कंपेयर का मतलब है कि यहाँ से आप इसकी भी ये वाली साइड लिखेंगे, इसकी भी ये वाली साइड लिखेंगे, आपस में इक्वल करके इसको हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये x ओवर दिस क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू x ओवर दिस क्वांटिटी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इसके मल्टीप्लाई होगी, और आफ्टर सोल्यूशन हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 50 मीटर। तो उन्होंने पूछा भी यही था कि हमसे क्या पूछा था उन्होंने कहा था कि ये आपके पास जो है हाइट ऑफ द पूल फाइंड आउट करें। तो हाइट ऑफ पूल x थी, तो x हमारे पास आया जी 50 मीटर आफ्टर सोल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर। ये आपके पास टावर है, वो कहता है 300 मीटर। ये आपके पास जो है 300 मीटर जो है ये टावर है, हाई, कास्ट्स आ शेडो 450 मीटर लॉन्ग। इसका जो शेडो है, जाहिर है यहाँ पर देखिए अगर सूरज है तो यहाँ पड़ने के बाद इसका शेडो जो बनेगा वो बनेगा 450 मीटर। तो उसके बाद हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो कहता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा विल बी इक्वल टू 300 और 450। इसमें हमने जो AB रखा है वो 450 मीटर है, और जो BC रखा है ये हमने 300 मीटर रखा है। मेजर ऑफ एंगल A हमने थीटा रखा है, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर हम देखते हैं कि एल्टीट्यूड ओवर बेस, दिस विल बी AB ओवर, ये यहाँ से देखें आप कि tan थीटा जो होगा, tan थीटा विल बी AB है 450, और जो अपना AB ओवर BC, एल्टीट्यूड ओवर बेस, तो यहाँ पर BC आना है, BC ओवर AB। BC हमारे पास है 300 और AB हमारे पास है जी 450। तो आप 300 ओवर 450 लें, 300 डिवाइडेड बाई 450, दिस इज 0.666। इसका आप लें tan इनवर्स शिफ्ट tan ऑफ द आंसर, दिस इज 33.7। तो ये 33.7 मीटर है जो हमने फाइंड आउट करना था एंगल। ये मीटर नहीं बल्कि डिग्री की फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इस क्लिफ की, यानी ये क्लिफ है आपके पास, चोटी है, इसका मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री है। 100 मीटर चलने के बाद ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 45 डिग्री रह जाता है। वो कहता है फिर इस क्लिफ की जो हाइट है वो बताएं। देखिए ये AB आपके पास जो हमने यानी 100 मीटर ये हम चले हैं, उसके बाद जो मेजर ऑफ एंगल A है ये हमारे पास 25 डिग्री है। एंगल B जो है फिर कुछ चलने के बाद 45 डिग्री है। X जो है हाइट ऑफ क्लिफ, ये हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखिए
कि यहाँ पर मेजर ऑफ ए सी, ये टोटल हमने इसको डी कह दिया है, तो बी सी विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपके पास डी माइनस 100 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपके पास 100 है। राइट ट्रायंगल ए सी डी में अगर हम यानी ए सी डी लेते हैं तो एक्स ओवर ये सारा डी, ये आपके पास एक्स ओवर डी विल बी इक्वल टू 1025 डिग्री। यहाँ से आपको एक्स यानी जो डी है वो मिलेगा एक्स ओवर, यानी डी इधर और एक्स इधर, ये एक डी की फॉर्म में एक क्वांटिटी आपको मिल गई। अब दूसरी राइट ट्रायंगल के अंदर एक्स ओवर दिस करेंगे तो आपको दूसरी क्वांटिटी मिल जाएगी। ये देखिए राइट ट्रायंगल बी सी डी में ये 1045 डिग्री और 1045 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो ये सारा इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा आपको ये देखिए यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू डी माइनस 100 एंड d इज इक्वल टू x प्लस 100। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन देखें, एक इक्वेशन ये आपके पास मौजूद है x की फॉर्म में, एक इक्वेशन ये आपके पास x की फॉर्म में मौजूद है। यहाँ से d आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जब आपका d एलिमिनेट हो जाएगा कंपेयर करके, तो यहाँ से आप x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी x इज इक्वल टू ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर एक x ये है, एक ये है, ये से आके सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा 0.5337x इज इक्वल टू दिस, और ये क्वांटिटी इसको डिवाइड करेगी, जब डिवाइड करेगी तो रिजल्ट मिलेगा x इज इक्वल टू 87.4 मीटर। अब हमने जो फाइंड आउट करना था क्लिफ की ये हाइट, ये हमें मिली है जी 87.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर हम करें तो इसके अंदर देखें वो कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 300 मीटर हाई, ये एक हिल है 300 मीटर हाई है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट नियरेस्ट टू शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। शोर ऑफ द रिवर से ये आपके पास 70 डिग्री पे है, यानी मेजर ऑफ एंगल ए जो हमने इसके अंदर फॉर्म किया है वो 70 डिग्री है, एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 70 डिग्री। अक्रॉस द रिवर जो है वो 50 डिग्री है, यानी ये अगर रिवर का फ्लो इस तरफ से है तो इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो आपके पास बनता है ये 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। वो कहते हैं इस हिल से ये कितनी दूरी के ऊपर वाक़ है, यानी आपने बी डी जो है वो फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन सारी लिखने के बाद देखें विड्थ ऑफ रिवर जो है वो आपके पास ए से बी तक उन्होंने बताया, ये हमने फाइंड आउट करना है। विड्थ जो है सॉरी ये बी डी है, ये आपके पास बी डी है जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो इसी ए डी सी ट्राइंगल के अंदर, यानी अगर हम इसके अंदर ए डी सी ट्राइंगल के अंदर देखें तो ए डी सी में 1070 जो है आपके पास वो सी डी ओवर ए डी की इक्वल है, तो यहाँ से ए डी आपको मिलेगा मेजर सी डी ओवर 1070, ऊपर इसकी वैल्यू लिखें 1070 की वैल्यू लिखें तो ये आपके पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने चूँकि बी डी मालूम करना है, बी डी के लिए आपको क्या होगा कि आप 1050 ले लें, 1050 इज इक्वल टू सी डी ओवर बी डी। बी डी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ए डी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, बी डी की वैल्यू आप यहाँ से लिखें, ये सी डी लिखें, यहाँ से आप बी डी वैसे रहने दें, इसको 1050 पे डिवाइड कर दें तो आपको बी डी की वैल्यू मिल जाएगी 251.868। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, काइट हैज़ 120 मीटर स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट, कि एक काइट है हमारे पास, ये एक स्ट्रिंग है 120, यानी जाहिर है यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है तो उस काइट की स्ट्रिंग यूँ पकड़ेगा। ये जो स्ट्रिंग है ये 120 मीटर है। अच्छा, ये अटैच्ड टू अ व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 50 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री है। हाउ फार इट इज़ एबव द हैंड होल्डिंग, ये जो हाथ से इन्होंने पकड़ा हुआ है वो कहता है इससे इसकी कितनी दूरी है। ये देखिए ये फ्लैग है, इससे जो इसकी हाइट है ना वो ये वाली बनती है, तो जितनी हाइट ये है उतनी ही ये होगी। इसलिए अगर आपने ये वाला हिस्सा फाइंड आउट करना है तो आप ये फाइंड आउट करना है, तो आपने एक्स ओवर ये देखें, ये आपके एल्टीट्यूड, अगर ये एंगल लेते हैं तो ये एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस इज साइन एंगल 50, तो साइन एंगल 50 इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। यहाँ हमने बी सी की वैल्यू रखी, ए सी की वैल्यू रखी, 1050 की वैल्यू रखी, तो एक्स विल बी 120 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 91.3 मीटर। तो ये रोप जो है इससे हैंड से
आपके पास 91.93 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई।